साथ रमज़ान मुबारक के महीने में जो वाक़या पेश आया, हम उस हवाले से उनसे गुफ्तगू करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम हाजी सुलेमान। जी अच्छा भाई साहब, मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पे कितने अरसे से बैठे हैं? मैं इस जगह पे सन 1970 से आया हूँ। ठीक है। सन 70 पे ये जगह मुझे कोयले और लकड़ी के ताल के लिए इलाज हुआ था, और बस उस वक्त मैं ये लकड़ी का कोयले का कारोबार कर रहा हूँ। ठीक है। लेकिन कुछ अर्सा पहले ये मीडिया ने ये तमाम इलाज पर कैंसिल कर दिए। उसके बाद फिर मेयर इस्लामाबाद जो था, बल्दियात का मेयर था, 3 सालों के वक्त की शक्ल में मिले तो उसने दोबारा बाली के आर्डर कर दिए। ठीक है। लेकिन बाली के आर्डर करने के बाद जो है वो फाइल अब पता नहीं किधर पड़ी है। हमने काफ़ी इधर ढूंढा मगर वो भी मिला। ठीक है। तो ये जो है कच्ची आबादी का मसला है G7 में। देखिए सामने G7 की जो कच्ची आबादी है, ये ज़रा दिखाएं जी साहब। अच्छा। उसमें तकरीबन जो है ना 4 मंजिला जो है वो लोगों ने बनाई है, और वो सामने मौजूद है, वो नज़र आ रहे हैं। और ये दिन बहुत बड़े तरह डाल के और अच्छी तरह जो है ना वो करके वो बन रहे हैं। ठीक है। तो वो मैंने एक छोटा सा फैन मेरा बना हुआ था, ये तकरीबन पुराना था, इतना नया था भी नहीं। ठीक है। तो कल जो है ना वो एक सीढ़ी का एक एहलकार आया। अच्छा, मैं उसको जानता हूँ भाई से, ठीक है। बाद में मालूम हुआ तो नाम का नहीं पता आप? जी सिकंदर नाम है। ठीक है। ये सिकंदर ने आपसे पैसे मांगे हैं? पैसे मांगे। किस हवाले से, क्यों मांगे? कि आपने ये दीवार बनाई है। अच्छा, दीवार आपने बनाई? तो मैंने कहा ये पुरानी दीवार है, ये नई दीवार तो नहीं है। अच्छा, तो सिकंदर आपके पास पहले भी आता रहता है, पता है आपको उसकी ड्यूटी कहाँ है? नहीं मुझे नहीं पता था। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि सिकंदर जो है ये एहलकार, नाम नहाद एहलकार, अफसरान की पुष्टपनाही करने वाला और अफसरान को जो है ना वो मंथलियाँ देने वाला, इसकी ड्यूटी बेसिकली अपारा सेक्टर में होती है। तो ये कल यहाँ पे, क्योंकि चूँकि ये रमज़ान का मुक़द्दस महीना है, इसमें जो है ना ये लोग भूखे हो जाते हैं, इनको शायद जो है ना वो खाने को नहीं मिलता या मर जाते हैं। तो ये जो है ना वो अपनी दिहाड़ी लगाने के चक्कर में यहाँ पे आया और हाजी साहब से आके जनाब उसने मुतालबा किया। भाई साहब कितने पैसों का मुतालबा किया? नहीं, उसको मैंने इखलाकन कहा कि चलो रोज़े का महीना अफ्तारी के लिए 1-2 हज़ार रुपये मैं आपको इखलाकी देता हूँ। ठीक है। मतलब रिश्वत नहीं, चलो एक अफ्तारी के लिए। ठीक है। उसने कहते कि ये तो हज़ारों की बात नहीं है, ये तो आप लाखों रुपए अच्छा करेंगे तो तब जाके जो है ठीक है ये होगा। तो मैंने कहा कि मुझे लाखों तो छोड़ो, अच्छा मेरे पास तो 3,000 भी नहीं है, सीधी बात है। ठीक ना है। मैं दे सकता हूँ, अच्छा ना मैं देता हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद जो है ना वो गाड़ी आई। अच्छा, तो वो उससे भी मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट की है, जो तोड़ फोड़ कर रहा था। ठीक है। उसने कहा मैंने किसी का भी नहीं मानना है, बस बिल्कुल नीचे तक का। उस बंदे को आप बाई नेम जानते हैं या बाई फेस? सामने आएगा तो पहचान जाएंगे। जिसको आपने ये कहा था कि इसको नहीं तोड़ो, उसने कहा जी मैं किसी की नहीं मानूंगा। मैंने उसको तो मैं जानता हूँ। वो सिकंदर ही था या कोई और? वो सुपरवाइजर है। अच्छा, सजावल सुपरवाइजर। हाँ, ठीक है। मैंने काफी रिक्वेस्ट की है, मैंने कहा ऐसे नहीं करो, नहीं करो। ठीक है। अब मेरे उनके साथ जोर तो हो नहीं सकता था। मैंने कहा जोर करके मजीद दलील होता है। ठीक है। इससे बेहतर है रिक्वेस्ट कर लो, अगर मान गया तो ठीक है। अच्छा जी नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि ये जो सिकंदर नामी शख्स है, इसने वहाँ जो अपारा ये जो ड्यूटी कर रहा है वहाँ पे अपने सुपरवाइज़र के साथ है। मैं आपको बता रहा था कि ये सिकंदर नामी जो एहलकार है, इसकी ड्यूटी है अपारा में, और वहाँ पे इसने अपने सुपरवाइज़र के साथ कहानी फिट की, और दोनों की मिली भगत से उन्होंने यहाँ का जो सुपरवाइज़र है सजावल, उसके साथ जो है ना वो शेयरिंग की कि यहाँ से हमें इतना पैसा मिलेगा तो हम आपको इतने शेयर दे देंगे। तो वहाँ से ड्यूटी करने वाला बंदा यहाँ पे आया, उन्होंने आके हाजी साहब को जो है ना वो इस तरह ब्लैकमेल करने की कोशिश की, और उन्हें कहा जी आपने गैर कानूनी दीवार बनाई है, उस दीवार को जो है ना वो अगर बचाना है तो आप हमें हज़ारों की नहीं लाखों की बात करेंगे। कोई पेमेंट उन्होंने मखसूस नहीं की, लेकिन लाखों का मतलब आप नाज़रीन खुद समझ सकते हैं। ये बेचारे गरीब आदमी है, आप देख सकते हैं कि यहाँ कच्ची आबादी में लोगों की कोई करोड़ों की जायदाद थोड़ी होती है कि लाखों मांगे जाए। तो जब इन्होंने ये कहा कि यार मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, तो इंतकामी कार्रवाई करते हुए उसने
اپنے متعلقہ ادارے میں بتایا، وہاں سے باقاعدہ انفورسمنٹ والوں کی گاڑی آئی، عملہ آیا، اور انہوں نے اس غریب آدمی کی جو دیوار ہے جو انہوں نے ایک سین کی آڑ بنائی تھی، کیونکہ ظاہر ہے یہ اوپن ایریا ناظرین، تو یہاں پہ ایک گھر کا ایک تحفظ چار دیواری کو ایک تحفظ دینا ہوتا ہے، تو انہوں نے اس کو ایک اچھا ناظرین، تو یہاں پہ یہ ہے کہ جب انہوں نے مطلب اس کے ناجائز مطالبے کو نہیں مانا تو اس نے عملے کو بلا کر انہوں نے جو حفاظتی دیوار بنائی ہوئی تھی، کوئی تجاوزات نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے، یہ ہر شخص کی ایک اپنی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر کو سیکیور کرے، تو انہوں نے وہ سیکورٹی وال جو بنائی تھی وہ انہوں نے جناب بغیر نوٹس کیے، بغیر ان کو اطلاع کیے ایٹ دا ٹائم موقع کے اوپر جو ہے نا اس کو گرا دیا۔ تو یہ یہاں پہ ناظرین آپ کو یہ بتا دیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2015 کے آرڈر اور پھر ریوائز 2022-23 کے آرڈرز کے مطابق بھی کچی آبادی جو جہاں ہے اس کو نہ گرایا جا سکتا ہے، ہاں نئی آبادی بنائی نہیں جا سکتی، لیکن پرانی جو جہاں پہ چیز ہے اس کو گرانے کا کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی بندہ مجاز نہیں ہے، یہ سراسر توہین عدالت کا جو ہے نا وہ مرتکب ہوئے ہیں اور انہوں نے وائلیشن کی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ ان کے خلاف قانونی کارروائی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ اچھا حاجی صاحب، اب ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بس مجھے انصاف ملے بھائی، ٹھیک ہے، اور تمام ادارے جو ہے وہ چیک کرے، ہوں، جیسے یہ سامنے کچی آبادی میں 4 منزلہ لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر ہمارا کچا دیوار گر کے ہم نے اس کو پکا بنا دیا اور اس کو نہیں چھوڑا گیا، تو پھر یہ سامنے جو 4 منزلہ ہے اس کو بھی دیکھا جائے نا، پھر اس کا بھی نوٹس دیا جائے کہ ٹھیک ہے، یہ 4 منزل انہیں سپروائزروں کے، انہیں انسپیکٹروں کے مدد سے بنے ہیں نا یہ جی سامنے، بالکل بالکل، لیکن ہم نے کسی کی مدد نہیں مانگی، ہم نے کہا کہ چلو بھائی ہم تو یہ لیگل ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا کسی کو پیسے دینے کی ضرورت ہے، مگر وہ آپ کے سامنے جو بھی ہوا ہے۔ ہاں؟ ये भी एक